नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। सनातन धर्म की जय हो। हमने पिछले सप्ताह अग्नि पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से सविनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे आपको यह सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारत फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक निवेदन और करती हूँ, सभी श्रद्धेय श्रोताओं से कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए चर्चा करते हैं ब्रह्म वैवर्त्य पुराण पर। जी हाँ, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण पर। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण ब्रह्म वैवर्त्य पुराण है। यह पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। ब्रह्म वैवर्त्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विवर्त, अर्थात ब्रह्म की रूपांतर राशि, और ब्रह्म की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो वहीं पुराण ब्रह्म वैवर्त्य कहलाता है। यह पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है और प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने विष्णु, ब्रह्मा और महेश है। इन सभी ब्रह्मांडों के ऊपर स्थित गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम उनके अर्धवाम अंग से अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा प्रकट हुई। इस पुराण का आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व है। इस पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि के समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले सभी जीवों के जन्म और उन जीवों के लालन पोषण का विवरण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म हुआ वह भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सभी जीवों के जन्म, मरण और पालन पोषण का विवरण किया गया है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक लीला का वर्णन और भगवान श्री राम और माता सीता का साकेत लीला की लीलाओं का वर्णन भी मिलता है। इस पुराण में अनेक देवी देवताओं की महिमा का वर्णन और अनेक भक्तिपरक आख्यानों का अद्भुत संग्रह भी मिलता है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्म वैवर्त्य पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में 4 खंड, 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड में विभाजित किया गया है। ब्रह्मखंड में भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, सृष्टि का वर्णन भगवान सूर्य द्वारा संकलित
एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का भी उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद समस्त रोगों का परिज्ञान करके उनके प्रभाव को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा का आविर्भाव उनके वाम अंग से दिखाया गया है। श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। नारायण का दाएं अंग से और पंचमुखी शिव का प्रकटन कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ है। नाभि से ब्रह्मा, वक्षस्थल से धर्म, वाम पार्श्व से पुनः लक्ष्मी, मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण, वायु आदि देवी देवताओं का आविर्भाव हुआ है। प्रकृति खंड में सभी देवियों का आविर्भाव, चरित्रों और उनकी शक्तियों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। खंड का आरंभ यश दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के वर्णन से होता है। यह 5 देवी को पंचदेवी रूपा प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए रूप धारण करती हैं। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार सर्वोपरि राजेश्वरी का रूप राधा का है। राधा कृष्ण चरित्र और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इस खंड में प्राप्त होता है। गणपति खंड में भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा, पुण्यक व्रत की महिमा, गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन कहा गया है। इस खंड में भगवान गणेश जी के 8 विघ्न नाशक नामों की सूची दी गई है, जो इस प्रकार है: विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। गणपति खंड के अंत में कहा गया है कि गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस विषय में विस्तार से चर्चा किसी अन्य एपिसोड में मैं करूंगी कि गणेश जी की तुलसी दल अर्पित क्यों नहीं करते। इस खंड में दक्षाक्षरी विद्या, काली कवच, दुर्गा कवच, सूर्य कवच तथा सूर्य स्त्रोत्र का भी वर्णन है। श्री कृष्ण जन्म खंड ब्रह्मवैवर्त्य पुराण का अंतिम और सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 100 अध्याय हैं। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण के 33 नाम, बलराम जी के 9 नाम और राधा जी के 16 नामों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस खंड में 100 के लगभग उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची दी गई है। इस खंड में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने और पुण्य लाभ पाने के लिए तिथि विशेष का उल्लेख मिलता है तथा राधा जी की पूजा अर्चना करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायी कहा गया है। इस खंड में दैहिक, दैविक और भौतिक भयों का नाश करने कहते हैं कि इस पाठ का स्मरण करने से समस्त भयों का नाश हो जाता है। वाला श्री कृष्ण कवच का उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि इस पाठ का काम जन्म होता है। ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी भिन्न है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में अवश्य मिलता है, परंतु इस पुराण में यह विशेष भिन्नता लिए हुए है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।